जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर पर अहम सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे क्या हो सकता है इस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं टारगेट विद मुकेश यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हुई है। ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट ही सही, लेकिन सुनवाई हुई है। लेकिन ये 5 मिनट आपकी आगे के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि आज की माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नया एसएलपी दायर किया गया था, उस पर एमएचआरडी मिनिस्टर के वकील के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील दायर किया गया कि बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उस पर स्टे लगा दिया जाए, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। उस पर स्टे नहीं है, यानी कि अभी वर्तमान में भी वो आदेश जो माननीय हाई कोर्ट जोधपुर के डबल बेंच के द्वारा पारित किया गया था, एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के संदर्भ में, जिसके तहत बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था। क्योंकि अगर उस नोटिफिकेशन पर स्टे दिया जाता तो अभी वर्तमान में रीट 2022 के लिए आवेदन चल रहे हैं, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने का मौका दिया जा सकता था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को रीट 2022 में शामिल करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा जो रीट 2022 की परीक्षा जुलाई में होना प्रस्तावित है, 24-25 जुलाई के आसपास, तो उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की अब संभावनाएं कम होती जा रही हैं, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट जोधपुर का फैसला अभी तक लागू है और उसके अनुसार बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसके अलावा अब केस की अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है। वह दिनांक 19 जुलाई 2022 को होगी। 19 जुलाई 2022 को देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि आखिर ये डेट क्यों मिल रही है, क्योंकि इस डेट पर आज के दिन केस फाइनल होना प्रस्तावित था। निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आज के ही दिन इस केस को फाइनल करने के मूड में थी, लेकिन एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो नया एसएलपी फाइल किया गया था उसमें कुछ अभी चीज़ें पेंडिंग थी। इसी वजह से एमएचआरडी मिनिस्ट्री के जो वकील हैं उनके द्वारा कुछ समय मांगा गया और इसी वजह से अगली डेट दे दी गई। 19 जुलाई 2022 को कहने का मतलब ये है कि अभी बीएड के फेवर में कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर उनके फेवर में डिसीजन देना रहता तो निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया अभी चल रही है रीट 2022 को लेकर, उस पर बीएड अभ्यर्थियों को फेवर में किया जा सकता था। बाद में जो कुछ भी केस में फैसला आएगा उसके अधीन किया जा सकता था, लेकिन अभी तक उनके फेवर में ना करना और माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट जोधपुर के फैसले को सही तरीके से मान रही है। अभी तक एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो कुछ भी नया एसएलपी दोनों के द्वारा फाइल किया गया है, उस पर अभी कुछ समय एमएचआरडी मिनिस्ट्री के वकील के द्वारा मांगा गया है। इसी वजह से 19 जुलाई 2022 को इस केस की अगली सुनवाई होगी, फाइनल कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।